अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आज आपके साथ जो वीलॉग होगा वो छुट्टी है। आज जर्मनी में जुमेरात का दिन है। इन्होंने कोई ख़ास छुट्टी जुमेरात को जब होए तो फिर कई ऑफिस कई स्कूल जो हैं वो जुम्मे की भी छुट्टी कर देते हैं। आगे सैटरडे संडे वैसे छुट्टी होती है, उसको फिर कहते हैं जी लॉन्ग वीकेंड हो गया। फिर उसमें लोग जो है ना इस मौसम से फ़ायदा उठाते हुए अभी आप जहाँ जाएंगे देखेंगे कैसे निकलते हैं बाहर और वहाँ फिर ग्रिल करते हैं। अपनी जगह उनको जगह मिल जाती है कहीं बैठने की, फैमिलियाँ मिल के निकलती हैं। गोश्त रखा ऊपर और उसको भुना, गपशप लगाई, कोई खेले और फिर इंजॉय फन। कुछ मनाजर वो दिखाते हैं, कुछ फिर सैर करते हैं दरिया के साथ। दरिया कह रहा नहर एक छोटी सी है, तो बाकी फिर गपशप चलेगी। ले जी, जैसा मैंने आपको बताया ना कि इस तरह के मौसम में कोई भी बड़ा शहर हो कहाँ भी, वहाँ कोई किनारा जिसमें कोई छोटा मोटा पार्क हो, वहाँ लोग पहुँच जाते हैं और अपना क्या कहते हैं एंजॉय करते हैं। पिकनिक, बच्चे देखें इधर किस तरह खेल रहे हैं और पीछे कितना रश है लोगों का। पार्किंग बिल्कुल ओवर फिलिंग हुई है। ये यूरोप का मजाज है। ये देखे साथ कितना खूबसूरत सा रास्ता बना हुआ है। गंदम की जो कटाई हो चुकी है, कटने के बाद उसके नीचे जो ज़मीन किस तरह नज़र आ रही है। फिर इस साइड पे साथ वो छोटे छोटे वो जो गवर्नमेंट ने गार्डन दिए होते हैं वो आप देख रहे हैं। और इस साइड पे अगर आप देखें तो लोग दरख्तों की छाँव ढूंढ के अपने अपने दरख्तों के नीचे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। असल में ज़िंदगी जो है उसका यही फ़न है कि जब छुट्टी हुई, जब कोई मौका मिला तो जितने अजीज़ व अकारब हैं मिल के फिर यहाँ पे अगर आप देखें ग्राउंड सी है, यहाँ बाज़ औक़ात स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी हो रहे होते हैं। आज अब धूप काफ़ी है और जो गर्मी है मेरा ख्याल आज 25 टेम्परेचर के ऊपर होगा। बाकी आपको जो आज मेन चीज़ बताने वाली है ना जी, वो है पाकिस्तान के नौजवानों के जो तसव्वुरात हैं, जो वो चाहते हैं, उसमें 90% से ऊपर जो नौजवान हैं, ख्वाह वो पढ़े लिखे हों, ख्वाह उनके पास कोई काबिलियत ना हो, उनका दिल करता है कि हम किसी तरीके से यूरोप पहुँच जाएँ। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और इन तमाम ममालिक में से आजकल जो नए कवानीन, जिसमें जर्मन गवर्नमेंट ने ये ख्याल किया कि हमें क्योंकि ज़रूरत है लोगों की, यहाँ मैन पावर बहुत कम है मुख्तलिफ़ फील्डों में, तो इन्होंने कानून कुछ बनाए हैं जिसके तहत बड़ी आसानी से जो लोग हैं एशिया से, वो यहाँ स्किल परमिट, जैसे पहले किसी ज़माने में सऊदी अरब कंट्रीज़ में होता था कि अगर किसी बंदे के पास कोई डिप्लोमा है, उसका कोई तजर्बा है, अप्लाई करे और वीज़ा लेके चला जाए। वहाँ सिर्फ ये था कि इंसानी हकूक़ की कोई बेशुमार पामाली थी, इंसानी हकूक़ को नहीं थे। पहुँचते थे वहाँ वो जिस तरह ट्रीट करते हैं। यूरोप में अगर कोई आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं उसको। और जो सबसे बड़ी चीज़ जर्मनी ख़ास तौर पे आने के लिए, ये वो मुल्क है जिन्होंने अपनी नेशनैलिटी देने का जो तरीक़ाकार है बहुत आसान कर दिया है। पहले 7-7 साल का पीरियड होता था अगर कोई बंदा लीगल वीज़े के साथ यहाँ आके रह रहा है या उसका असाइलम का, अब इन्होंने उसको 3-4 साल पे मुनहसर चेंज कर रहे हैं कि बंदा जो है एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है वीज़ा, नेशनैलिटी यानी जर्मन पासपोर्ट। इस सेंस में ये देखें, ये इन्होंने बीच में छोटे छोटे पूल्स भी बनाए हुए हैं ताकि वो लोग जो यंग खेलना चाहते हैं वो आके खेल सकें। तो यहाँ से हम मेरा ख्याल है वापसी का ले लेते हैं सफ़र, कि जो लोग पाकिस्तान में या इंडिया में वो यहाँ आना चाहते हैं जर्मनी, उनके अंदर सिर्फ ये है कि अगर किसी बंदे ने किसी किचन का काम सीखा हुआ है, कुक है, उसके पास किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है। कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी एक रेस्टोरेंट की, उसमें 2 इंडिया से आए हैं कुक। उस बंदे ने उनको अप्लाई किया था और वो 3 महीने का वो प्रोसेस था उनका वहाँ से, और यहाँ 4 साल का उनको परमिशन है। वो 4 साल काम करेंगे और तनख्वाह, और फिर उसके बाद वो दोबारा वापस जाएंगे। अगर दोबारा आना चाहें तो एक दफ़ा बारल वापस जाएंगे। तो अगर कोई बंदा सेटल्ड हो जाता है, उसको काम आके मिल जाता है पक्का, तो फिर वो नेशनैलिटी के लिए भी बड़ा आसानी से अप्लाई कर सकता है।
इसी तरह ये एक तो ये कुकिंग का मैंने बताया, एक है नर्सिंग का शोबा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको नर्सिंग शोबे, मेडिकल में जो असिस्टेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, तो उसमें भी अगर किसी ने वहाँ डिप्लोमा जैसे नर्सें हैं, मेल हो या लेडी हो, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि वो जो वेबसाइट पे जाके अपनी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेक कर सकता है। उसके पास जो डिप्लोमा है जो उसने किया हुआ है उसको जर्मन में तर्जमानी करवा के तो वो अप्लाई कर सकता है। इसी तरह और बहुत सारे शोबे हैं। आपको पता है कि नौजवान पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जिसको कहते हैं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं और जो अदारे नौजवानों को घरों से उठा के तो जाके जिस तरह से उनके साथ सलूक कर रहे हैं वो मद्देनज़र रख के पाकिस्तान को छोड़ के जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो बजाय इसके कि आप कश्तियों में आएँ और रास्ते में हर तीसरे दिन ये खबर मिले कि जितने लोग जो हैं वो कश्ती उल्टने की वजह से वो जो हैं वो मर गए हैं। और अब वो जो कह रहे कि जिसमें जो भी किसी पार्टी का हमायती होगा अगर वो मुखालिफ पार्टी में है तो जो गवर्नमेंट की पार्टी है वो उसको आराम के साथ उठा के, और जिस तरह आजकल हो रहा है जो आपके सामने नक्शा सारा बना हुआ है, इस तरह से पाकिस्तान से अगर किसी ने निकलना है वो लोग फ़ोन भी करते हैं फेसबुक पे किस तरह निकल सकते हैं, हम फ़लाँ जॉब कर रहे हैं, हम फ़लाँ वेरी सिंपल है। जो वेबसाइट है जर्मनी एम्बेसी की उस पर जाएँ। अगर आपके पास कोई स्किल है, आपने कोई मसलन नर्सिंग है, कुकिंग है, ट्रक का ड्राइवर लाइसेंस है, इस तरह के जो सिंपल से हैंड वर्किंग जो काम है, एक तो डॉक्टर इंजीनियर तो बिल्कुल और चीज़ है, उसके लिए स्टैंडर्ड ही बिल्कुल, लेकिन ये जो होता है ना स्किल हाथ के साथ, तो इसमें अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको वीज़ा जो है आजकल ये जर्मन को बहुत ज़रूरत है लोगों की तो वो दे देते हैं। ये मंज़र मैं आपको साथ साथ आज गर्म धूप के अंदर दिखा रहा हूँ। लोग देखिए इधर किस तरह पार्किंग इस साइड की भी फुल है और दूसरी साइड से जिस तरह से हम चक्कर लगा के आए हैं इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो लोग किस तरह आके दरख्तों के नीचे छाँव में बैठ के अपनी पिकनिक कर रहे हैं। ये सामने एक क्या कहते हैं उसके अर्द बियर जिसको चेरी बोलते हैं, वो उसका एक उन्होंने लगाया हुआ है लकड़ी का खोखा बेचते हैं। इससे पूछते हैं अगर तो इंग्लिश आती हुई तो कुछ बात कर लेंगे जी। ये देखें आप ताज़ा बिल्कुल जो आपके सामने, इसको जर्मन में हम एड बियर कहते हैं और इंग्लिश में मेरा ख्याल चेरी बोलते हैं। ये बिल्कुल आज सुबह ताज़ा खेत में से तोड़ के लाए गए हैं। यही अगर आप बड़े स्टोर में कहीं देखते हैं आज तो कैसे बंद है तो ये सस्ते होते हैं, लेकिन क्योंकि ये ताज़ा तोड़ के लाए गए हैं और इस साइड पे भी उन्होंने रखी हुई हैं। ये ना किसान जो होते हैं प्राइवेट अपने वो फिर इस तरह उन्होंने कॉन्टेक्ट किया होता है ऐसे लोगों के साथ जो इस छोटे छोटे दुकानें बना के बैठे हैं, वहाँ फिर वो उसको बेचते हैं। ये टाइम उन्होंने लिखा हुआ है 10 बजे से लेके 5:45 बजे तक ये जो है यहाँ पे। बहरहाल ये मैंने चलते चलते इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई तो मैंने कहा चले आपको ये भी दे देते। फिर ऐसी जगहों पे जहाँ छोटा छोटा लोग आते हैं करने के लिए पिकनिक, वहाँ साथ ये गवर्नमेंट का मतलब ड्यूटी होती है कि वो यहाँ के इस तरह के बाथरूम, मोबाइल बाथरूम जिसको कहते हैं, इधर से उठाए वो रखने लाजमी होते हैं ताकि लोग जो छुट्टी वाले दिन आएँ वो सफाई इधर उधर गंद ना डालें। जैसे पाकिस्तान इंडिया में आप देखें जगह ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर कहीं जाके, लेकिन यहाँ बाकायदा उन्होंने इंतज़ाम किया होता है ताकि वो गंद ना पड़े खेतों में या बाकी दरख्तों की साइडों पे, बाकायदा गवर्नमेंट के तहत सारा। बाकी इसके अलावा जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि पाकिस्तान से बाहर निकलने वाले लोगों की तादाद, वो मेरा ख्याल है बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा इसके अंदर लोग इंटरेस्टेड हैं कि अगर उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाए तो बहुत लंबी बनेगी। सिर्फ मुख्तसरन यही है कि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जिसका जो पासपोर्ट हासिल करना यानी नेशनैलिटी, उसके लिए उन्होंने नए कवानीन के तहत बड़ा आसान किया हुआ है, टाइम पीरियड कम कर दिया। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बाकी जो मुल्क हैं वहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतने आसानी से नहीं देते। अरब कंट्रीज़ तो देती नहीं है, आपको पता है, सऊदी अरब हो गए। यही मैं कह रहा था ना, इंसानी हकूक़ की पामाली के एक बंदा 10-20 साल वहाँ रगड़े खा रहा है, उस मुल्क की खिदमत कर रहा है, एंड पे उसको किसी भी वक्त वो कह सकते हैं भी उठो भाई निकलो यहाँ से। अब यहाँ आने के लिए बाद लोग मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं एजेंटों के ज़रिए, ये वो
वो तो बिल्कुल ही उस वक़्त जान, जिसको कहते हैं जान को हथेली पे रख के, उससे बचने के लिए यही है कि कानूनी तरीका अख्तियार करें। और अगर मज़ीद डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फिर ये है कि बाकायदा उसका जो वेबसाइट है या जो वो फिर लिख दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आज की मेरा इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर इंशाल्लाह।